श्योपुर जिले के दुर्गापुरी चौकी क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुए जमीनी विवाद से जुड़े सुदीप चौहान मर्डर केस को लेकर आज माहौल तनावपूर्ण रहा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस घटना के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी और मृतक सुदीप चौहान के परिजन भारी संख्या में श्योपुर में एकजुट हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने न केवल मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की, बल्कि दुर्गापुरी चौकी प्रभारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। समाज का आरोप है कि चौकी प्रभारी की लापरवाही और ढीली कार्यशैली के कारण मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी को लेकर पदाधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी के नाम कार्रवाई की लिखित मांग भी सौंपी। प्रदर्शन के दौरान समाज के नेताओं ने साफ चेतावनी दी, अगर 10 दिनों के भीतर आरोपियों और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो क्षत्रिय समाज बड़ा आंदोलन करेगा। क्षत्रिय समाज के इस कड़े रुख के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, जबकि मृतक के परिवार ने भी जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग दोहराई है। 4 अपराधी बताए हैं, 4 गिरफ्तार किए गए जा चुके हैं उसमें, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसकी संलिप्तता रही है वो है एएसआई चौकी प्रभारी कंसना। उसकी उन्हीं धाराओं में हम मांग चाहते हैं कि जिस तरह निर्मम हत्या एक सुदीप सिंह की गई है, जिसकी ज़मीन स्वयं का मालिक, स्वयं का वो भाग जिसका हो, और उस पर एक एएसआई चौकी प्रभारी जो विगत 20 वर्षों से इसी क्षेत्र इर्द गिर्द इसी श्योपुर में डटा हुआ है और अपनी खुलेआम गुंडागर्दी का स्वरूप लेकर के माफियाओं के साथ मिलकर के यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र करता है। उसके द्वारा 3 घंटे तक घायल अवस्था में सुदीप सिंह जो आए थे चौकी पे, और चौकी से मानपुर की दूरी 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर पर किसी व्यक्ति की पहली भारतीय नागरिक की प्राथमिकता होती है, यदि कोई एक्सीडेंट व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति हो उसको पहले हॉस्पिटलाइजेशन कराया जाता है। चिकित्सा पहली प्राथमिकता क्या है? चिकित्सा है। सीएम का भी है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से या कोई घायल होता है तो उसको पहले हॉस्पिटल पहुंचा, उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पुरस्कृत किसको करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जो 10 किलोमीटर दूर थाने में ले जाकर के 4 घंटे तक उस व्यक्ति को वर्णासन स्थिति में छोड़ने के बाद में और रात्रि के 9 बजे श्योपुर लेके आता है, तो वह भी व्यक्ति उतना ही दोषी है जितने के 4 लोगों ने उसके साथ दंड का अपराध किया। हम ये मांग करते हैं कि जो एएसआई पदस्थ था चौकी पर, उसके खिलाफ भी धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और उस जो मृतक के परिवारजन हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। थाना मानपुर क्षेत्र अंतर्गत ये घटना घटित हुई थी, जिसमें मृतक को जो है मारपीट की गई थी। 4 आरोपीगण के विरुद्ध नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया था इसमें, और तत्परता से इसमें विवेचना की गई, आरोपियों की तलाश की गई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके, और इसमें सारे जो भी पॉइंट्स इनके द्वारा उठाए गए हैं उन सारे पॉइंट्स पर भी जांच और विवेचना दोनों ही की जा रही है। मृतक के द्वारा घायल अवस्था में जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उस रिपोर्ट में ही धारा बढ़ाई गई है उसकी मृत्यु होने के बाद। तो वर्तमान में वो हत्या के प्रकरण के अंतर्गत आता है और उसी के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है। हमने चौकी प्रभारी को इसमें लाइन अटैच किया था, क्योंकि ये पाया गया था कि घायल व्यक्ति को उनके द्वारा एफआईआर लिखाने के लिए पहले थाने ले जाया गया, उसके बाद मानपुर अस्पताल और जिला अस्पताल में उसके बाद उसको एडमिट कराया गया, जिससे कुछ विलम्ब हुआ था। इन सारी बिंदुओं पर और जो भी उनके द्वारा इसमें पॉइंट उठाए गए हैं उन सारे बिंदुओं पर एसडीओपी को जांच दी गई है। देखिए, पुलिस के द्वारा हमेशा सभी को ही सुरक्षा देने का काम किया जाता है। किसी को भी कोई खतरा होता है तो निश्चित रूप से वो पुलिस से उसकी मांग कर सकते हैं और इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।